Hello बच्चों, the question is atavism is are caused by option A new mutation in DNA, reactivation of dormant genes, and organisms attempt to adapt an environment, reuse of vestigial structure in organism। बच्चों ये जो atavism होता है, ये atavism क्या होता है कि reappearance of certain ancestral character which had either disappeared or were reduced। देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल है इसका टेल्स इन न्यू बॉर्न बेबी एंड ग्रेटली डेवलप्ड कैनिनी टीथ। देखो बच्चों, अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, तो अभी एट प्रेजेंट टाइम ह्यूमन बींग्स में टेल्स जो भी बेबी बर्थ होते हैं तो उसमें क्या होता है, टेल्स नहीं पाया जाता है। और जो हमारा जो कैनिनी टीथ है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें टेल नज़र आ जाते हैं, ठीक है, उसके पीछे टेल नज़र आते हैं। और हमारा जो कैनिनिटी है किसी किसी का वो लंबा हो जाता है, या एक्सेस हेयर ग्रॉन इन एक्सेस हेयर ग्रॉन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है बच्चों। तो ये जो एटाविज्म है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डॉर्मेंट जीन होते हैं जो बिल्कुल मतलब डिसअपियर्ड हो गए हैं, मतलब वो रुक गए हैं, तो उसका फिर से रीएक्टिवेट होना, तो उनके रीएक्टिवेशन से क्या होता है कि एटाविज्म शो होता है। जैसे टेल से न्यूबॉर्न बेबी ग्रेटली डेवलप कैनिनिटी एक्सेस एयर ग्रॉन इन ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों आप क्वेश्चन न्यू म्यूटेशन इन डीएनए, अगर म्यूटेशन होता तो वो तो स्ट्रक्चर खत्म ही हो जाता, वो तो आता ही नहीं, ठीक है। और एन ऑर्गेनिज्म अटेम्प्ट टू अडेप्ट एन इन्वायरमेंट, ये अगर अडेप्ट करता इन्वायरमेंट में रहने के लिए तो ऑर्गेन रहता, ठीक है। एंड री यूज ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। री यूज नहीं कर सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन को इन ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बच्चों क्या होता है एटाविज्म में, क्या होता है कि जो टेल्स जो न्यू बॉर्न बेबी में फिर से रिपेयर होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए जो जीन्स है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटाविज्म शो होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।